हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने बेटे विहान का डेली रूटीन वीडियो लेकर के आई हूँ जो 3 साल का हो गया है और ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा तो वो ज़रूर देखिएगा। तो विहान की जो गुड मॉर्निंग शुरू होती है वो 7:30 बजे तक होती है। इससे पहले ही वो उठ जाता है, पर 7:30 के बाद वो नहीं उठता है तो हम लाइट ऑन कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं रोता है और उठने के साथ ही उसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है। वो मेरे पास आकर के बैठता है, मुझसे चिपकता है, ढेर सारी बातें करता है और फिर मैं ऐसे ही थोड़ी देर उसके साथ खेलती हूँ। एंड फर्स्ट थिंग आफ्टर डैट इज़ ही ब्रशेज हिज टीथ। और वो ब्रशिंग के प्रोसेस को बहुत ही इंजॉय करता है स्टार्टिंग से ही, और अब वो खुद से ही ब्रश करना चाहता है। ऑल्दो हम उसे देखते रहते हैं कि वो ठीक से कर रहा है कि नहीं तो फिर उसको करवा देती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे अभी उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसी तरह वो अपनी टंग क्लीन भी कर लेता है, फेस वॉश भी कर लेता है। तो आप देख सकते हैं कि वो टॉवेल लेके अपना फेस भी ड्राई कर लेता है। और इसके बाद ना जितना भी कह लो कि बेटा कुछ खा लो, लेकिन नहीं, उसे प्लांट्स में पानी देना होता है। तो वो मॉर्निंग में डेली प्लांट्स में पानी देता है। वो कहते हैं ना कि बच्चे बड़ों का ही देख करके सीखते हैं, तो बस विहान को प्लांट्स में पानी देना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सब करते करते अराउंड 8 बज जाता है और मैं फिर उसे आलमंड देती हूँ खाने को। तो मैं आलमंड को रात में ही भिगो करके रख देती हूँ। तो मैं उसको डेली मॉर्निंग में आलमंड खाने को देती हूँ सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं कि वो खुद से ही छील करके खा रहा है। और कभी कभी मैं उसको जल्दी से छील करके भी दे देती हूँ। फिर मैं उसको बाथ दे देती हूँ, जिसे वो बहुत इंजॉय करता है। तो अब समर का मौसम आ गया है तो मैं उसको मॉर्निंग में ही नहला देती हूँ। और ये सब करते करते 8:30 बज जाता है तो मैं उसे सबसे पहले मखाना देती हूँ खाने को, क्योंकि विहान को मखाना खाना बहुत ही पसंद है। तो मैं उसे एक बाउल भर के दे देती हूँ, जिसे वो आराम से स्नैक की तरह खा लेता है। और अब हमने उसको सिपर वाली बॉटल ला करके दे दी है। इससे ना बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है, उसके पास रख देते हैं। जब भी उसका मन करता है वो थोड़ा थोड़ा पानी पी लेता है। और बच्चों को हाइड्रेटेड रखना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद वो अपने टॉयज़ लेकर के बैठ जाता है आराम से और फिर प्ले करता है। तो यहाँ पर वो बिल्डिंग सेट बना रहा है। और फिर 9 बजे तक हम उसको ब्रेकफास्ट दे देते हैं। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में उसको सूजी का हलवा दिया है, बिकॉज़ उठने के 1 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट बच्चों को दे देना चाहिए, क्योंकि रात भर फास्टिंग होने की वजह से बच्चों को भूख लग जाती है। और आप देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ें खुद से ही करने की कोशिश करता है। दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट। बच्चों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ऑल्दो हम वॉच करते रहते हैं, क्योंकि बच्चे कभी कभी ना देखो तो ठीक से नहीं खाते हैं, कुछ और ही करने लगते हैं। और जब वो ठीक से नहीं खाता है तो मैं उसे खिला देती हूँ।
इसके बाद अराउंड 11:30 पर मिड मॉर्निंग स्नैक के बाद हम उसको मिल्क देते हैं और मैं मिल्क में पीडियाश्योर मिला करके देती हूँ। वैसे तो वो कप से भी पी लेता है, लेकिन अभी उसने जिद कर दी थी स्ट्रॉ से ही पीने की। और वैसे तो मैं स्टील का ही स्ट्रॉ यूज़ करती हूँ, पर वो अभी मिल नहीं रहा था तो मैंने ये प्लास्टिक का दे दिया है। लेकिन आप लोग हमेशा स्टील का ही यूज़ करिएगा और ये अमेज़ॉन पर आसानी से मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वो कैसे खुद से ही पी रहा है, उसे हर चीज़ खुद से ही करना होता है। और मिल्क पीने के बाद वो अपने कप को किचन में भी रख देता है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड हैबिट। और अब यहाँ पर वो टीवी देख रहा है तो मैं टीवी में पोएम लगा देती हूँ, जिसे वो देखता है, गाता है, डांस करता है और बहुत ही इंजॉय करता है। अब इतनी सारी एक्टिविटी करने के बाद वो बहुत टायर्ड हो जाता है और इसके बाद उसके भूख भी लग जाती है और इसके बाद लंच टाइम हो जाता है अराउंड 1:30 पर। तो आज मैंने उसके लिए लंच में पराठा और आलू की सब्ज़ी बनाया है। आलू की सब्ज़ी उसे बहुत ही पसंद है तो मैं अक्सर आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम एक पार्टिकुलर लंच ही देते हैं, हम उसे डेली चेंज कर करके देते हैं, जिससे कि बच्चे की सब कुछ खाने की हैबिट रहे। और मैं उसे वॉच भी करती रहती हूँ कि वो ठीक से खा रहा है या नहीं, क्योंकि बच्चों को ना देखो ना तो वो ठीक से नहीं खाते हैं, कुछ और ही काम करने लगते हैं। और बीच बीच में मैं उसे खिला भी देती हूँ। अब वो कोशिश करता है खुद से ही खाए, तो हम उसे कभी कभी छोड़ देते हैं या फिर पराठे को पीसेस में कर देते हैं, जिसे वो उठा उठा करके खा लेता है। लंच करने के बाद वो खेलता है और फिर अपनी आफ्टरनून नैप लेता है। और इसके बाद क्या होता है तो इसके लिए जुड़े रहिएगा और पार्ट 2 भी मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।